हेलो एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ। प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत वाइटल प्रोडक्ट है व्हेन इट कम्स टू बाइक राइडिंग। मैं बात कर रहा हूँ लेग एंड नी प्रोटेक्टर की। मैंने ये जो प्रोटेक्टर है ओराज़ो से मंगवाया है, नी गार्ड जिसे कहते हैं। मैं दिखाता हूँ, नी एंड शिन गार्ड है ये। ऑनलाइन और इंटरनेट पे वीडियोस पे लोगों ने रिव्यूज़ अच्छे अच्छे डाले हुए थे। मैं अभी तक जो लेग गार्ड जो मैं यूज़ कर रहा था वो एक नॉर्मल सा लेग गार्ड था, प्लास्टिक वाला। आप कह सकते हैं कि एक प्लास्टिक का टुकड़ा ही था, बट कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो वैसे भी बहुत लॉन्ग राइड्स हम फ्रीक्वेंटली नहीं करते थे, लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे हम जो है राइड्स को बढ़ा रहे हैं, हम से मतलब है कि मैं और मेरी वाइफ। तो मैंने सिर्फ एक ही पेयर नहीं मंगाया है, आई हैव बॉट 2 पेयर्स ऑफ दिस सेम लेग प्रोटेक्टर फ्रॉम ओराज़ो। तो सोचा मैंने कि मैं इसका रिव्यू एक छोटा सा बना देता हूँ अपने चैनल में, क्योंकि इसको मैंने करीब 100-150 किलोमीटर पहन के यूज़ कर लिया है, मैंने भी और मेरी वाइफ ने भी। यहाँ पर ओराज़ो लिखा हुआ है ये, और ये एम्बेड है यहाँ पर। और ये जो बाहर का जो आउटर शेल है ये टीपीयू है। तो टीपीयू से मेरा मतलब है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन, टीपीयू। अब ये जनरली जो मटेरियल होता है टीपीयू का वो एक तरीके का प्लास्टिक ही हुआ, बट उसका एक बहुत अपग्रेडेड वर्जन होता है। और उसका जो पर्पज़ है वो है अब्रेजन रेजिस्टेंस। सो इसीलिए टीपीयू को यूज़ किया जाता है। अंदर इसके लेवल 2 के प्रोटेक्टर हैं, उसको अंदर डाला गया है विद प्रॉपर स्टिचिंग। जितनी भी ये स्टिचिंग ये आपको दिख रही होगी, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। ये जो स्टिचिंग आपको दिख रही है ये बहुत बढ़िया स्टिचिंग की हुई है इस तरफ। ये पूरी स्टिचिंग बहुत बढ़िया है। कहीं से भी कोई ऐसा नहीं कि कोई धागा निकल रहा हो या फिनिशिंग अच्छी नहीं हो। इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा वेट है इसमें। इसके जो ये स्ट्रैप्स हैं, जो स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, ये स्ट्रेचेबल स्ट्रैप्स नहीं है। स्ट्रैप्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसमें वेलक्रो जो लगा हुआ है ये भी बहुत बढ़िया वेलक्रो लगा हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक यहाँ पर है, ये एक ये है, ये बीच में, और एक ये नीचे, ये वाला इधर। सो ये 3 जगह जो हैं ये वेलक्रो यहाँ पर दिए हुए हैं। अंदर से भी इसकी स्टिचिंग बहुत बढ़िया है, बहुत फाइन स्टिचिंग की हुई है इधर। ये थोड़ा सा ये यहाँ पर एक कुशन टाइप का है। सो ये जो कुशन टाइप का यहाँ पर ये शिन में ये जो दिख रहा है, और एक यहाँ पर एक कुशन टाइप का दिया हुआ है। इसके नीचे भी यहाँ पर एक ये भी थोड़ा कुशन टाइप का। तो ये जो कुशन टाइप का है ये लेवल 2 आर्मर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इसमें भी 2 तरीके के स्ट्रैप्स आते हैं। एक तो रेगुलर स्ट्रैप, मतलब कि इसका लेंथ बड़ा नहीं है, इसका ठीक ठीक मीडियम साइज़ लेंथ है। बाकी जो स्ट्रैप्स आते हैं वो स्ट्रैप्स काफ़ी लंबे आते हैं। अगर लंबे चाहिए, लॉन्ग स्ट्रैप्स चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन वहाँ पर इनके वेबसाइट में अवेलेबल है इनके पास। यहाँ पर ओराज़ो लिखा हुआ है, स्टिच किया हुआ है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया यहाँ एम्बेड किया हुआ है। यहाँ पर एक डिज़ाइन ऐसा, ये डिज़ाइन इस तरीके का दिया हुआ है। ओराज़ो का यहाँ पर भी जो लोगो है वो बना हुआ है ये। तो ये इस तरीके का दिखता है, ऐसा एल लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट है। ऐसे ही उसका जो दूसरा है वो राइट का है। सो राइट का अलग है, लेफ़्ट का अलग है, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिकल प्रोटेक्टर। इसमें ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसे 2 डिज़ाइन आते हैं। तो एक तो मुझे ऐसा वाला डिज़ाइन पसंद आया, तो इसीलिए मैंने ये वाला मंगाया है। अदरवाइज़ इसमें एक दूसरा डिज़ाइन बना हुआ था जिसमें ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं ऐसे करके। इधर ड्रॉपलेट्स हैं, इधर ड्रॉपलेट्स हैं, इधर ड्रॉपलेट्स हैं, ऐसे करके। तो अब मैं इनको पहन के दिखाऊंगा कि पहन के ये कैसे लगते हैं। हालांकि वीडियो एक जो है, मैं वीडियो का लिंक भी साथ में अटैच कर दूंगा, जिसमें मैं बिनसर महादेव गया हूँ इनको पहन के। सो मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 100-110 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिनसर महादेव का। तो मैं पहन के गया था, तब मैंने ये एक ही पेयर मंगाया था। मंगाया मैंने 2 थे, बट डिलीवर मुझे एक ही पेयर हुआ था। तो पहन के मैं गया था, वापस आते समय मेरी वाइफ ने पहना था। अगर रेफरेंस के लिए देखना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें कुछ एक क्लिप्स में आपको दिख जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा वो लग रहा है पैर में। क्या क्या इसके फीचर्स हैं एक बार डिटेल में मैं बताता हूँ। तो मैंने इसकी वेबसाइट खोली है यहाँ पर, orazosafety.com करके। इसका नाम है रैप्टर नी एंड शिन प्रोटेक्टर।
प्रोडक्ट फीचर्स देखते हैं क्या है। डबल लेयर प्रोटेक्शन है। ऑब्वियसली डबल लेयर प्रोटेक्शन कहने का मतलब कि एक टीपीयू का प्रोटेक्शन बाहर से, फिर अंदर से लेवल 2 का जो प्रोटेक्शन जो आर्मर दिया हुआ है वो चीज़। अंदर जो आर्मर है वो लेवल 2 का है, K+L विच मीन्स नी प्लस लेग प्रोटेक्टर। टीपीयू आउटर केसिंग नॉन स्ट्रेचेबल हाई ग्रिप स्ट्रैप्स, जैसे मैंने बताया कि ये ग्रिप्स जो है ये नॉन स्ट्रेचेबल हैं। इसका एक छोटा सा टेक्निक है कि आपको इसको कैसे पहनना है। इसका वैसे ओराज़ो में खुद भी इसका एक रेफरेंस वीडियो है, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो उन्होंने वीडियो डाल रखा है। अगर उसको देख के उस तरीके से अगर आप इसको पहनेंगे तो ये कभी भी अपने प्लेस से इधर से उधर नहीं होगा। कभी कभी प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। 2499 2500, 2500, कभी 2700, कभी 2500 ऐसे ही ऊपर नीचे होते हैं, बट काफ़ी टाइम से ये 2500 ही है और इसी प्राइस पे मैंने इसको मंगाया है। तो जो लेग प्रोटेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी तरीके के अलग अलग तरीके के आते हैं। जनरली 2 तरीके के होते हैं, एक तो ऐसा हो गया जो प्रोटेक्टर हो गया, और एक पूरा का पूरा राइडिंग पैंट हो गया। वो राइडिंग पैंट अगर आप चाहें तो राइडिंग पैंट भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पर्पस सॉल्व होता है कि नहीं होता है। राइडिंग पैंट में प्रॉब्लम ये है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसमें यह है कि आप इसको पहन के गए, कहीं पर भी उतारना है आप इसको फटाक से आपने इसको कहीं पर भी उतार दिया, फिर पहन लिया। अगर इसको हम राइडिंग पैंट से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी के मामले में राइडिंग पैंट जो है वो हमेशा इट हैज़ गॉट इट्स ओन लेवल। तो उसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, उसमें हिप प्रोटेक्शन है, उसमें थाइस प्रोटेक्शन है, और नी और शिन प्रोटेक्शन तो होता ही होता है। प्लस द एंटायर पैंट इज़ मेड अप ऑफ अब्रेजन रेजिस्टेंट मटेरियल। अब मेरे साथ यही दिक्कत है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो वो पैंट जो है उसको मुझे थ्रू आउट द डे पहनना पड़ेगा। इसमें ये चीज़ ऐसा नहीं है, आप जीन्स पहन के जाइए, कार्गो पहन के जाइए, नॉर्मल पैंट पहनिए, कुछ भी पहनिए, इसको पहनिए। अगर आप कोई ढीली पैंट पहनते हैं तो इसको पहनने के बाद उसके ऊपर से आप पैंट पहन लीजिए, ये दिखेगा भी नहीं। सो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। इसीलिए मैंने इसको इसको ऑप्ट किया, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाउएवर अगेन इसमें सिर्फ नी एंड शिन जो है वो प्रोटेक्ट होगा, थाइस तो प्रोटेक्ट नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट मोर और लेस ये चीज़ है बहुत अच्छा। फिर भी अगर किसी के पास राइडिंग पैंट नहीं है सो इट इज़ अ मस्ट हैव आइटम। तो चलिए इसको पहन के दिखाता हूँ कैसा लगता है, फिटिंग कैसी है। ऐसा है कि ये खिसकना नहीं चाहिए, मेन बात ये है ना। हमेशा जब भी आप पहने तो कोशिश करें कि खड़े होकर ना पहने, ऐसे बैठे रहें, ठीक है। और आपका पैर जो है इस एंगल में हो, ये 90 डिग्री में ऐसे। पहले मैं करता हूँ कि यहाँ पर मैं हल्का सा इसको ऐसे इधर अटका लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब जितना घुटने के लिए चाहिए कि घुटने को मेरा ये कवर कर ले, ठीक है। बीच वाला मैं अभी नहीं लगाऊंगा। अब जो सबसे नीचे वाला है जो शिन के पास है, ये इधर, इसको मैं टाइट से लगाऊंगा जितना मुझे चाहिए। ये हो गया, अभी नीचे नहीं जाएगा। अब उसके बाद इसको मैं ऊपर वाले को खोल के फिर आराम से इसको थोड़ा सेट करूँगा ऐसे। उसके बाद जो बीच वाला है, बीच वाले को हल्का सा आप चाहें तो इधर से भी लगा सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर से ऐसे लगाता हूँ ताकि ये जो है ये ऊपर अटका रहे। ऐसे करके इधर लगा लिया। अब क्या होगा कि ये यहाँ पर ही अटका रहेगा, इधर ये नीचे नहीं जाएगा। तो ये एकदम बढ़िया हो गया बिल्कुल, अब ये नहीं खिसकने वाला ये। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो सबसे नीचे वाला स्ट्रैप है वो थोड़ा टाइट करके लगाएं, और स्ट्रैप जो है वो स्ट्रेचेबल स्ट्रैप नहीं है, तो इसीलिए ये यहाँ पर अटका रहेगा ऐसे करके। ये सेम गोज़ विद द अदर लेग। इसको पहले घुटने में टिका लिया ऐसे करके, ठीक है। तभी इसको बायोनिक कहते हैं, क्योंकि इसकी मूवमेंट घुटने में इसकी मूवमेंट हो जाती है। हालांकि ये जैसे सीधा ये जो दिया हुआ है ये यहाँ पर इसकी मूवमेंट नहीं है, लेकिन इधर जो है इसके अंदर जो कुशन दिया हुआ है उसकी मूवमेंट अच्छे से हो जाती है। सो विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बायोनिक। तो उसको भी मैं मैं पहले इसको यहाँ पर से टाइट कर लूँगा अपने कंफर्ट के हिसाब से। इसको जितना टाइट करना है इसको उतना टाइट यहाँ कर ले। फिर उसके बाद शिन में यहाँ मतलब नीचे, शिन से नीचे जहाँ पर सबसे नीचे वाला जो स्ट्रैप है उसको टाइट कर लें। उसके बाद फिर पीछे जो बीच वाला जो स्ट्रैप है उसको यहाँ से ऐसे टाइट कर लें। अब ये कहीं नहीं खिसकेगा, ये बहुत टाइट बंधा हुआ है, बहुत फर्मली बंधा हुआ है। ऐसे फोल्ड करने में पैर को
भी दिक्कत नहीं होती है। अभी मेरे पास लॉन्ग राइड रिव्यू नहीं है, बट बहुत जल्दी मैं लॉन्ग राइड जो है वो कर रहा हूँ और इसी को मैं यूज़ करूँगा अपने लॉन्ग राइड में। उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा रिव्यू करने के लिए कि इसका फीडबैक कैसा रहा। तो इसी के साथ अपना वीडियो मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अनुराग भट्ट व्लॉग्स। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, पीस।